श्री राधा सरस बिहारी सरकार, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, महाप्रभु श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज, श्री गुरु महाराज की महती कृपा करुणा से आप हम सभी इस 24वीं ब्रज 84 कोष यात्रा में उत्तरोत्तर आनंद के साथ में यात्रा के विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में संध्याकालीन सत्संग के क्षेत्र में हम सभी भगवान के प्यारे संतों का, भक्तों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आचार्यों की वाणी का पाठ कर रहे हैं। वृंदावनी रस पद्धति, ब्रज के रस का संतों के द्वारा अनुशीलन हमको मिल रहा है। कल के प्रसंग में हम श्री स्वामी रसिक बहादुर शरण जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। एक प्रसंग आया था कि सरसकुंज के ठाकुर जी के स्वरूपों का जल विहार के समय स्नान हुआ और उसी समय छोटे सालिग्राम जी थे, बाहर चले गए और रात्रि में 11 बजे महाराज को स्थान के बाहर नाली में दिखाई दिए। तब उठ करके वो उनको स्नान कराते हैं, वापस सिंहासन पर विराजमान करते हैं। ठाकुर जी की सेवा अगर स्वयं नहीं करते, दूसरे करते तो भी बड़ी सावधानी रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे। महाराज रसिक माधुरी शरण जी बड़े संत सेवी महात्मा थे। बतमाल हमको नाम निष्ठा भी बताता है। बतमाल हमको भगवत प्रसाद निष्ठा बताता है। बतमाल में हमको संतों के माध्यम से भेष निष्ठा भी बताई है, संत सेवा भी बताई है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। भक्तमाल साक्षी है कि उन महापुरुषों ने संत सेवा करके भगवान को रिझाया है। अपने राजस्थान के जोधपुर प्रांत में, तत्कालीन रियासत में, खेमाल रत्न राठौड़ हुए। उनके परिवार में हुए थे श्री हरिदास जी महाराज। बड़े अच्छे संत सेवी महात्मा थे। 10, 5, 8, 20 ऐसे संत आते रहते थे घर में, उनकी सेवा करते थे। एक समय उनके घर में कुछ संत आए। उस समय वो खुद घर में नहीं थे और संत आए तो पीछे से घरवाली ने संतों की सेवा करी, प्रसाद बना करके प्रसाद पवाया। और जब तक हरिदास जी वापस घर में आए तब तक संत प्रसाद पा करके घर से रवाना हो गए थे। और जब घर आए, घर वाली से पूछे कि आज कोई महात्मा लोग अपने घर में आए थे क्या? महाराज आए थे, 8-10 महात्मा आए थे। उन्होंने खूब कीर्तन किया सबने मिलकर के। हमने उनको भोजन बना करके प्रसाद कराया। महाराज हरिदास जी की आंखों में आंसू आ गए। देखो, 8-10 महात्मा हमारे घर में आए थे, खूब कीर्तन करके गए,
प्रसाद लेकर के गए हैं, लेकिन हमारी अनुपस्थिति में ये सब हो गया। हम संत दर्शन से वंचित रह गए। घर में आए हुए संत हम दर्शन नहीं कर पाए उनके, और हमारे घरवाली ने इतने संतों की अकेले सेवा कर दी। भगवान का इतना नाम उन संतों ने जपा था, इतना कीर्तन इसने सुना। तो घरवाली से पूछे कि कितना समय हुआ होगा उन संतों को विदा हुए। बोले महाराज जस्ट अभी घर से निकले ही है। तो महाराज हरिदास जी विचार किए कि यही निकले हैं तो महात्मा मस्ती में चल रहे होंगे, हम लोग पीछे दौड़ के उनको पकड़ ले, मिल जाएंगे यहीं कहीं। हरिदास जी महाराज दौड़ लगाना शुरू किए, काफी दौड़ लिए, कोई महात्मा नजर नहीं आया। आगे गए तो एक बूढ़ा एकदम वृद्ध महात्मा हाथ पांव कांप रहे। अरे भैया जरा हमारी बात सुनते जाओ, कहाँ दौड़ लगा रहे हो। हरिदास जी महाराज कहते हैं महाराज इधर से कोई 8-10 महात्मा गए थे, तो हम तो उनके पीछे दौड़ रहे हैं उनके दर्शन करने को। हमारे घर में वो महात्मा आज आए थे, हम थे नहीं, और हमारे घर में भोजन किया, कीर्तन किया, हम वंचित रह गए। वो बूढ़ा बाबा बोला अगर उतना ही काम हम कर दें तुम्हारे घर में जाकर उतना ही लाभ मिलेगा, हमको ले चलो। महाराज चलो ठीक है, जितना 8-10 महात्माओं ने भोजन किया उतना हम अकेले कर लेंगे, उतना कीर्तन कर लेंगे, हमको ले चलो। चलिए महाराज स्वागत है। हरिदास जी घर में ले आए महात्मा को। घरवाले से बोले अब तकलीफ तो होगी, 8-10 महात्माओं को भोजन कराया है, उतना ही अब बनाना पड़ेगा। किस लिए? ये महात्मा कह रहे हैं कि हम उतना ही पालेंगे। ये वृद्ध महात्मा है, अकेले हैं, 1-2 रोटी मुश्किल से पाएंगे। कहा मजाक करते हो? ये बाबा आप ही कह रहे हैं। ठीक है महाराज, अब इतना 8-10 व्यक्तियों का भोजन बनेगा, तब तक आप कीर्तन करो, समय तो लगेगा घंटा भर। बाबा कीर्तन करने लगे। अब बाबा जी तो अकेले बोलते हैं हरे राम हरे कृष्ण, पीछे से 7 आवाज और आती है, वाणी उठाते हैं पीछे से, हरे राम हरे कृष्ण आवाज आ रही है। हरिदास जी महाराज इतनी आवाजें आ कैसे रही है? प्रसाद तैयार हुआ, भोजन करने बैठे। अब महात्मा ने कोई कांप रहे हैं, न हिल रहे न डुल रहे हैं, आने दो। खूब चक्कर के भोजन कर रहे हैं। हरिदास जी महाराज ने महात्मा के चरण पकड़ लिए, महाराज सच बताओ कौन हो? तब उन वृद्ध बाबा जी ने अपने आप को प्रकट कर दिया कि मैं भगवान हूं। संतों की आपकी जो सेवा है, संतों के प्रति आपकी जो निष्ठा है, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। हम ही 8-10 के रूप में पीछे आए थे, और आपका भाव देखो कि घर में संत आए थे और हमारी अनुपस्थिति में उन्होंने कीर्तन किया, उन्होंने भोजन किया, हम दर्शन नहीं कर पाए। तुम्हारी उत्सुकता ललक देखो संत दर्शन की, तुम पीछे दौड़े आए हो। हम यहीं अपने आप को बूढ़ा बना करके बैठ गए। आपको फिर से दर्शन मिलेगा। तो उनके घर में संत सेवा से भगवान प्रसन्न हुए, स्वयं घर चल करके उतना कीर्तन किया, उतना भोजन किया और उनको दर्शन दिए। तो ये बात हमको श्री भक्तमाल बताती है। ऐसे संत सेवी महाराज श्री रसिक माधव शरण जी थे। संत उनके पास आते रहते थे। वृंदावन से सिद्ध श्री गौरांग दास बाबा जी, श्री ग्वारिया बाबा जी, महात्मा हंसदास जी महाराज, ये सब महात्मा जयपुर आते तो सभी सरसकुंज अवश्य आते थे, रुकते थे वहां। ग्वारिया बाबा से रसिक माधुरी जी महाराज ने तबला बजाना सीखा था। कुसुम सरोवर के श्री कृष्णदास बाबा भी अक्सर जयपुर आते थे, गोवर्धन में विराजते थे।
जयपुर आते तो वे भी सरसकुंज में ही ठहरते, महीनों वहां रह करके ग्रंथों का संपादन करते थे, वाणियां देखते थे, लिखते थे। तो संतों के आदर सत्कार में श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज उदारता पूर्वक खर्च करते थे। आचार्यों के, भगवान के उत्सव, संतों की सेवा, सत्कर्म हमेशा दिल खोल करके ही करना चाहिए, इसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसलिए कभी कभी आर्थिक संकट भी हो जाता था। एक बार कुछ संत आए, उन संतों की सेवा के लिए कुछ था नहीं। उसी समय एक युवक आया, और युवक उस समय स्थान में आया जब रसिक माधुरी शरण जी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पीछे से आया, और तुलसीबाई जी जो स्थान में रहती थी, उनको कुछ रुपए दिए, और वह कहने लगे कि बहुत दिन पहले रसिक माधुरी जी ने मेरा एक मुकदमा लड़ा था। वकालत जानते थे, एक मुकदमा लड़ा था, और उस मुकदमे का मेहनताना मैं उनको दे नहीं पाया था। तो ये रुपए जो हैं उसी मेहनताने के हैं, महाराज आए तो उनको दे दीजिएगा। तो ऐसा कह करके रुपए दे करके चले गए, और पीछे जब महाराज आए स्थान में तो तुलसीबाई जी ने रुपए दिए और कहा कि ऐसे ऐसे एक युवक आया था, आपका मेहनताना उस पर बाकी था, वो दे गया है। महाराज बोले कि मेरा मेहनताना तो किसी में बाकी नहीं था, कोई उधार नहीं था। संभवतः नहीं, निश्चित ही छद्म वेश में ये तो आचार्य चरण ने कृपा करी है। आचार्य चरण ने ऐसी बहुत कृपा करी है, उनके चरित्र में ऐसी लीलाएं बहुत प्रकट हुई है। डीग के श्री पूर्ण प्रताप जी, साधुराम जी, कामा के श्री नागरीदास जी, जिनको दिल्ली में ही जगन्नाथ भगवान के रूप में आचार्य चरण ने दर्शन दे दिए। तो आचार्य प्रभु ने ये कृपा करी है, इसलिए संतों की सेवा में बाधा न पड़े, संत सेवा निर्बाध हो, इसी उद्देश्य से ऐसा किया है। उनकी अच्छी तरह सेवा करना, पर इस घटना के बारे में किसी से कुछ न कहना। महापुरुष चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करते, सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते, अपने को छिपा करके ही रखते हैं। चमत्कार प्रदर्शन, सिद्धि का प्रदर्शन बड़ा बाधक है इस भक्ति मार्ग में, संतों साधकों के लिए। इसलिए आचार्य चरण ने अपनी वाणी में कहा, तम भी उनको जानिए जग में सिद्धि दिखात, तन मन वचन न साधिया। कुछ भी नहीं सदा तीनों में से। तम भी उनको जानिए जग में सिद्धि दिखात, तन मन वचन न साधिया, तिहु विधि रोपी घात। तीनों प्रकार से अपने आप का ही वो लोग घात करते हैं जो सिद्धि दिखाते हैं। महाराज उन्हें भय था, महाराज रसिक माधुरी शरण जी को, यदि यह बात पता चल गई, इसका प्रचार हो गया, तो इस दास की प्रसिद्धि हो जाएगी। यही प्रसिद्धि से महापुरुष डरते हैं। श्री रसिक माधुरी शरण जी को परिवार के कारण और शिष्य सेवकों तथा संत अभ्यागतों का आना जाना लगा रहने के कारण भजन के लिए एकांत बहुत कम मिलता था। इसलिए वे रात्रि में जब सोए रहते तब भजन करते थे।
आना जाना रात्रि में किसी का होता नहीं, सब लोग सो जाते हैं, तब वे उठ करके भजन करते हैं। पर अपने परिवार के संबंध में उन्होंने भक्त श्री मदन लाल जी मित्तल, जो उनके परिचित थे, मित्र थे, आते जाते रहते थे स्थान में, उनसे कहा कि ये जो चहचहाट है परिवार की, हंसी खुशी है, ये महाराज थोड़े ही दिन की है। स्वयं अपने परिवार के संबंध में मदन लाल जी मित्तल से कहा, और वह सत्य सिद्ध हुई। धीरे धीरे उनके परिवार के सदस्यों का एक एक करके सबका धाम गमन हो गया। उनके देखते देखते उनके ऊपर न उनके आने का असर हुआ, न उनके जाने का असर हुआ। यही संतत्व है, महापुरुषत्व है कि आने से कोई खुशी प्रसन्नता नहीं, जाने से कोई दुख नहीं। वे जैसे दूर खड़े माया का खेल देख रहे हैं और अपने भक्ति और भजन साधन में दृढ़ रहे, उसमें कोई कमी नहीं हुई। उनकी पुत्री किशोरबाई तो आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज का जन्म उत्सव था, उस दिन भगवत धाम को चली थी। उससे उन्होंने उत्सव में कोई विक्षेप नहीं होने दिया, निर्बाध गति से उत्सव चला। उसका शव पड़ा रहा जब तक उत्सव समाप्त नहीं हो गया। दूसरी उनकी पत्नी माया देवी का एक दिन रात्रि में देहांत हो गया। उस समय नंदगांव के गुसाई श्याम जी और उनके एक शिष्य महाराज के पास थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि महाराज, आपकी सहधर्मिणी तो पधार गई। महाराज बोले, पधार गई तो पधार गई, आप लोग तो विश्राम करो जाकर के। स्वयं नित्य की तरह कक्ष में जाकर के भजन करने लगे। इसलिए पहले पहले जब ये चरित्र प्रारंभ हुआ था तो स्वामी रामरूप जी महाराज का एक पद हमने पढ़ा था, हरि मोहि ऐसा कर बैरागी, बाहर सो ग्रही सा दर्शाऊं, अंतर में रहूं त्यागी। प्रातः ताह संस्कार की सब औपचारिकताएं निपटा करके निवृत्त हुए। इस प्रकार एक एक करके उनकी दोनों पत्नियां, 4 पुत्र पुत्रियों का निधन हो जाने के पश्चात बची केवल उनकी छोटी पुत्री परम साध्वी ललिताबाई जी, जिसे वे उसके असाधारण भक्ति भाव के कारण बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनका अन्य उन सदस्यों की बजाय भगवान के प्रति भाव ज्यादा था। खूब भजन करती थी, इसलिए सर्वाधिक प्रेम होता था। वह भी एक दिन हा आचार्य महाप्रभु, हा राधा स्वामिनी कहते हुए राधा रानी की दिव्य धाम में उनसे जा मिली। उसके दाह संस्कार के समय श्मशान पर उनके गुरु भाई ठेकेदार राम नारायण जी ने उनसे सहानुभूति प्रकट करी। कहने लगे, महाराज, बड़ी विकट परिस्थिति आई है आपके ऊपर, जो एक निशानी बची थी वह भी जाती रही, चली गई। महाराज बोले कि इसमें विपत्ति की कहां बात है। एक मदारी आता है, अपनी झोली में से तरह तरह का सामान फैलाता है, मैदान में डुगडुगी बजाता है, किसी सामान से कुछ कला दिखाता है, किसी से कुछ दिखाता है। वे सब अपना अपना रोल करते हैं और जब समय पूरा हो जाता है तो वही सारा सामान बटोर करके वापस अपनी झोली में डालकर चल पड़ता है। किसी को क्या अधिकार उस मदारी से कहने का कि भैया इनको अपनी झोली में डालकर क्यों ले जा रहा है। हमें भी भगवान को यह कहने का कहां अधिकार है।
कि तुमने पहले दिया क्यों, अब ले क्यों जा रहा है। ये सारा जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है, जहां हमारी कल्पना काम नहीं करती है, वहां भी दृश्य अदृश्य सारा प्रपंच उस परमात्मा का है। ललिताबाई जी के धाम गमन के बाद भी रसिक माधुरी जी महाराज का ऐसे ही निर्बाध गति से भजन चला और पारिवारिक बोझ सिर से बिल्कुल जाता रहा। अब तो जब भी इच्छा होती तो जयपुर से वृंदावन चले आते, कभी कभी घर से निकलते किसी काम के लिए, जयपुर में ही किसी काम के लिए, और वृंदावन के लिए रवाना हो जाते। बिना किसी को खबर दिए वृंदावन पहुंच जाते। जब बहुत देर हो जाती, वापस घर न पहुंचते, तो शिष्य सेवक समझ लेते कि और कहीं नहीं गए हैं, महाराज वृंदावन ही गए हैं। वृंदावन जाकर के साधु महात्माओं का संग करते और महात्माओं से कृपा की भिक्षा मांगते, महाराज कृपा करो इस दास के ऊपर। अपने स्वरूप को सदा उन्होंने छिपाए रखने का प्रयास किया। सदा सादा वेश में रहते थे, अपने वैराग्य को कभी बाहर प्रकट नहीं करने देते थे, वैराग्य प्रकट नहीं होने देते। वैरागी भीतर से रहते और बाहर से सबको साधारण गृहस्थ नजर आते। इसके अतिरिक्त उनके स्वाभाविक दैन्य को किसी के लिए भी उन्हें एक संप्रदाय का आचार्य या विशिष्ट संत के रूप में पहचानना कठिन होता कि ऐसे साधारण वेश में रहने वाले ये किसी संप्रदाय की सेवा कर रहे हैं, विशिष्ट संत हैं, महात्मा हैं, ऐसा कोई भी उनके स्वरूप को देख करके जान नहीं पाता था। आगे के प्रसंग हम कल के चरित्र में श्रवण करेंगे। श्री भक्तवत्सल भगवान की